वीक स्थिति में हुआ तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगा। इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सूर्य देव सिर्फ रोशनी ही नहीं देते, आपके भाग्य को लिखने और मिटाने की शक्ति भी रखते हैं। अगर सुबह सूर्य को देखकर आपकी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है तो समझ लीजिए आपके जीवन का एक रहस्य अभी तक छुपा हुआ है। जो व्यक्ति सूर्य देव को सही तरीके से समझ लेता है, पैसा, पावर और पहचान उसके पीछे खुद चल के आती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2026 सूर्य का साल है। इस साल जिसने सूर्य देवता को खुश कर लिया, सूर्य देवता उसको भी हमेशा खुश रखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने जा रहा हूँ जो 90% लोग नहीं जानते। सूर्य देवता को महज एक ग्रह समझना सबसे बड़ी भूल है। सूर्य देव आपकी आत्मा के स्वामी है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य देवता को आत्मा का कारक कहा जाता है। अर्थात अगर आपकी कुंडली में आपका सूर्य कमजोर है तो इसका मतलब कि आपकी आत्मा भी काफी कमजोर है। ऐसे लोगों का ऑरा बहुत वीक होता है। अगर आपको भी अपनी कुंडली के लिए परामर्श चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। जिस घर में सूर्य का अपमान होता है वहां के लोगों का अपने पिता से बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण स्थिति रहती है। ऐसे लोगों का करियर भी बहुत हाइट पर नहीं देखा जाता है, बहुत ही मीडियम सा करियर रहता है। और साथ में ही सूर्य वीक होने से ऐसे लोगों का जो पॉजिटिव ऑरा है वो भी वीक हो जाता है। दोस्तों, ध्यान रखिए, जिसका सूर्य मजबूत होता है वो लीडर बनता है, फॉलोवर नहीं। और जिनका सूर्य वीक होता है वो सिर्फ फॉलोवर बन के ही रह जाता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे पता करें कि आपकी कुंडली में सूर्य मजबूत है या वीक। दोस्तों, 2026 सूर्य का साल है। अगर आपका कुंडली में आपका सूर्य मजबूत स्थिति में हुआ तो ये आपका बहुत ही राइजिंग ईयर हो सकता है। और अगर वीक स्थिति में हुआ तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चमत्कारी उपाय बताऊंगा जिससे आप भी अपनी कुंडली में सूर्य मजबूत कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी किए हम पहचानते हैं कि सूर्य मजबूत है या वीक है। सबसे पहला लक्षण, अगर आपकी भी अपने पिताजी से नहीं बनती या आपके विचार और उनके विचारों में बहुत ही मतभेद रहते हैं, डिफरेंस रहते हैं, तो इसका साफ सा रीजन है कि आपका सूर्य वीक है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, अगर आपका भी करियर अच्छा नहीं है, स्टैब्लिश नहीं है, या आपको भी गवर्नमेंट जॉब बार बार तैयारी करने के बाद भी नहीं मिल रही है, या करियर या पॉलिटिक्स में भी आपकी धाक नहीं जम रही है, तो इसका मतलब आपका सूर्य कमजोर है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन जो 90% लोगों का जिससे सूर्य वीक होता है, अगर आप भी देर रात से सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं तो इसका साफ सा मतलब है कि आपका भी सूर्य वीक है। क्योंकि दोस्तों, सूर्य देवता आत्मा के कारक हैं और सुबह 6 से लेके 8 बजे तक सूर्य देवता हमारे प्रथम भाव मीन्स लग्न भाव या द्वादश भाव में होते हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों का भी जन्म 6 से लेके 8 बजे तक होता है, ऐसे लोगों की कुंडली में देखा गया है कि इनका सूर्य 12वें में हो सकता है या पहले भाव में हो सकता है। इससे आपका ऑरा भी वीक होता है और आपकी आत्मा भी वीक होती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि सूर्य देवता को कभी भी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। हमें हमेशा उगते सूर्य को ही देखना चाहिए। अगर आप भी जीवन में राइज करना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, किसी बड़े पद पर जाना चाहते हैं, तो हमेशा उगते हुए सूर्य को देखिए और उसको जल का अर्घ दीजिए, जल अर्पण करिए। और मैंने एक पिछले शॉर्ट वीडियो में सूर्य के एक बहुत ही चमत्कारी मंत्र बताया है। वो शॉर्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको काफी ज्यादा लाभ होंगे। अब बात कर लेते हैं सूर्य देवता को प्रसन्न करने के रहस्य के बारे में। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे या फिर सरकारी अथॉरिटीज आपसे खुश रहें, या आप भी सरकार से लाभ लेना चाहते हैं, या किसी सरकारी व्यक्ति या किसी बड़े राजनेता से लाभ या कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए अपनी कुंडली में सूर्य को मजबूत करना सबसे पहली और प्रायर कंडीशन है। अगर आपने ये कर लिया तो आपका सूर्य बहुत मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, सूर्य मजबूत करने के लिए आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना होगा। जल्दी उठकर नहा धो के सूर्य नमस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात आपको 1 लोटा जल में कुछ अक्षत, कुमकुम और लाल कलर का फूल ये डालकर आपको स्क्रीन में दिए हुए मंत्र का 11 बार जाप करना है। इससे सूर्य देवता आपकी आत्मा को प्रबल कर देंगे, आपकी आत्मा मजबूत हो जाएगी। और जैसा मैंने पिछली बार बताया है कि सूर्य देवता हमारी आत्मा के कारक है। अगर हमारी आत्मा मजबूत हो गई तो सूर्य भी मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये 3 गलतियां भूल कर भी ना करें। अगर आपने गलतियां कर दी तो आपका चमकता हुआ भाग्य भी फीका पड़ जाएगा। सबसे पहली गलती, अपने पिता का अपमान ना करें। सबसे दूसरी गलती, कभी भी गुस्से में या मन में किसी भी प्रकार के
राग द्वेष को लिए हुए सूर्य देवता को जल ना चढ़ाएं। और सबसे तीसरी गलती, कभी भी सूर्य को बिना देखे जल मत चढ़ाएं, हमेशा सूर्य को देखकर ही जल चढ़ाएं। इससे आपका मन प्रफुल्लित रहता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है और आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा और मंगलमय बीतता है। अब बात करते हैं सारे उपायों का महा उपाय, जो कि एक रामबाण उपाय है। अगर आपने ये कर लिया तो सूर्य देव आपसे नाराज हो ही नहीं सकते हैं। ये उपाय करने से आपकी समाज में प्रतिष्ठा बहुत टॉप लेवल पर पहुंच जाएगी। दोस्तों, ये उपाय ऐसा है, बहुत ही सिंपल उपाय है। आपको डेली सुबह जो मैंने पिछले उपाय बताए वो करने के बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का एक बार सच्चे मन से पाठ करना है। इससे सूर्य देवता आपसे हमेशा प्रसन्न रहेंगे और आपका भाग्य एकदम सूर्य देवता की तरीके चमकने लगेगा। अगर आपको हमारी दी गई इंफॉर्मेशन पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में जय सूर्य देव लिखिए, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रह सके। राधे राधे। Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each of you. Content creator making